यहाँ पर आ जाए। हम लोगों ने करा क्या है, इसको मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ पर हम लोगों ने बोला हुआ भाई आपके पास क्या होता है, जावा स्क्रिप्ट का एक मेथड होता है जो कि आपकी रिक्वेस्ट की जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको क्या करता है, भेजता है। ठीक है, कहाँ पर भेजेगा? आपके इस वाले राउट के पास भेजेगा। ठीक है, अब ये राउट बना हुआ कहाँ पर है भाई? देखिएगा, ये बात याद रखिएगा, ये जो हमारा वेरिएबल है ना आईडी नाम का, इसमें जा रही है हमारी हॉस्पिटल की आईडी। ठीक है, अब जो ये वाला राउट है ये आपके पास बना हुआ है कहाँ? यहाँ पर। रिक्वेस्ट कहाँ पर आएगी? इस जगह पर आएगी। आपके पास आईडी आपको जारी होगी यहां से। अब ये जो भी डेटा है वो कहां पर जाएगा? हमारे कंट्रोलर के पास जाएगा। अब कंट्रोलर के पास जाए तो भाई आपके पास जो भी आईडी थी वो आपने रिसीव करी है। उसी आईडी को, वो आईडी किसकी थी? हमारे हॉस्पिटल की आईडी थी। उस आईडी को आपने क्या करा? डॉक्टर नाम के टेबल में सर्च करवाया। चेक करो क्या जो हमारे पास आईडी आई है हॉस्पिटल की वो हमारे डेटाबेस के अंदर मैच करती है। अगर मैच करती है तो आप क्या कर दो? रिटर्न कर दो हमारा रिस्पॉन्स जेसन फॉर्म। ये काम हुआ यहाँ पर। ठीक है, अब दोबारा से इंडेक्स की फाइल में आ जाएं। यहां पर आके इतना काम हो गया, यानी कि हमने क्या कर दिया, अपनी जो भी रिक्वेस्ट है उसको हमने क्या कर दिया है, भेज दिया। अब जो भी काम हो आपको मैंने दिखा दिया है। अब आप लोगों ने करना क्या है, जब ये काम हो जाए, डॉट देन नाम का हमारे पास क्या होता है, जावास्क्रिप्ट का एक मेथड होता है। ये कब चलेगा? जब हमारे पास ये वाला काम हो जाएगा। अगर ये काम हो जाता है देन ये कर दो। अक्सर दिन सुना होगा आप लोगों ने, ये काम हो गया देन ये कर दो, देन ये कर दो, देन ये कर दो। इंग्लिश का एक बहुत कॉमन कीवर्ड है। ठीक है ना? आपके पास अगर क्या हो जाए, ये वाला काम हो जाता है, ठीक है, ये वाला काम हो जाए, देन आपने करना क्या है, ये वाला काम करना है। अब इस वाले मेथड के अंदर आप लोगों ने करना क्या है भाई, आप बोल देगा जो भी हमारे पास रिस्पॉन्स आया। ठीक है, यानी कि हमारे पास जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है वो रिस्पॉन्स आ नहीं रहा भाई, ये हमारे पास जो ये बना हुआ है ना रिस्पॉन्स, ये हमारा जो है ना असल में एक पैरामीटर है। ठीक है, ये जो मैंने यहाँ पर वेरिएबल बनाया है ये क्या है, हमारा एक पैरामीटर है। रिस्पॉन्स तो हमारे पास कहीं और से आ रहा है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला भाई, आपके पास क्या है, एक पैरामीटर होगा आरईएस नाम का। इसके अंदर क्या मिलेगा आपको? रिस्पॉन्स मिलेगा। अब रिस्पॉन्स मिलेगा कैसे? रिस्पॉन्स डॉट जेसन। ये वही वाला मेथड है जो कि आप लोगों ने अपने कंट्रोलर में बना कर रखा होगा। ठीक है, रिस्पॉन्स आपके यहां से मिल जाएगा जेसन के अंदर से। ठीक है, ये काम हो गया। अब जब रिस्पॉन्स मिल जाए तो करना क्या है, डॉट अगेन आप क्या करिएगा, देन। भाई यहां पर देखिएगा तीन तरह की कंडीशन पास होगी। पहले हमारे पास क्या जाएगी, रिक्वेस्ट जाएगी। जब रिक्वेस्ट चली जाए देन आपने क्या करना है, रिस्पॉन्स को क्या करवा लेना है, रिटर्न करवा लेना है। देन आपने क्या करना है, अब अगला काम आप लोगों ने यहां पर बताना है। ठीक है, अपने इस वाले मेथड के अंदर। अब यहां पर आके आप क्या करिएगा, एक पैरामीटर ले लिएगा डेटा नाम का। ठीक है, डेटा नाम का आपने क्या कर लिया है, एक पैरामीटर यहां पर ले लिया है। और उसको आप क्या कर लेंगे, अपने एरो फंक्शन के जरिए यहां पर बना लेंगे। ये जो मैंने काम करा हुआ ये काम आप लोगों ने पहले भी देखा होगा, ये एरो फंक्शन कहलाता है। याद है एडवांस के अंदर मैंने आप लोग को एरो फंक्शन पढ़ाया था। ये वही एरो फंक्शन है। डेटा हमारे पास क्या है, फंक्शन का नाम है। और ये जो हमारे पास बना हुआ है ना, ये हमारे एरो फंक्शन का बॉडी बनेगी। ठीक है, तो आपने क्या करना है, अपने फंक्शन को यहाँ पर बना लेना है। और आपके पास एक वेरिएबल बना हुआ था डॉक्टर सिलेक्ट नाम का, ये वाला वेरिएबल। ठीक है, इसको आपने क्या करना है, डायरेक्टली कॉल करना है। अब कॉल करने के बाद भाई आगे क्या काम करना है, डॉट इनर एचटीएमएल। ठीक है, उसका जो भी एचटीएमएल है उसको आप क्या कर दो, कॉल कर लो। और वहां पर जाके आप लोगों ने करना क्या है, इसी को कॉपी करें। ठीक है, कंट्रोल सी से मैंने कॉपी करा। और कॉपी करने के बाद यहां पर लाके हमने क्या कर दिया, उसको पेस्ट कर दिया। बस इसके अंदर का जो डेटा है ना वो चेंज कर दूंगा मैं। ठीक है, यहां पर मुझे क्या लिखा हुआ मिलेगा, सिलेक्ट एनी डॉक्टर। ठीक है, मुझे क्या लिखा हुआ मिल जाएगा हमारे इनर एचटीएमएल के अंदर, ये लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, ये कब लिखा हुआ मिलेगा, जब मेरे पास डेटाबेस से रिस्पॉन्स आ जाएगा। ठीक है, ये काम मैंने कर लिया। अब ये काम करने के बाद अब आप लोगों ने अगला काम क्या करना है, नीचे आ जाएं। और आपका जो वेरिएबल बना हुआ है ना ये डेटा, ये वाला वेरिएबल, इसको आप क्या करेंगे, कॉल करेंगे। और कॉल करने के बाद आप इस पे लगा दिएगा डॉट फॉर ईच का लूप लगा दिएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, अपना जावास्क्रिप्ट के अंदर एक हमारे पास लूप होता है फॉर ईच का। ये लूप आप लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ, ये मैं नया लूप लगवा रहा हूं आप लोग को। फॉर ईच का लूप आप लोगों ने क्या करना है, कॉल करना है। और कॉल करने के बाद अब इसके अंदर आपने क्या करना है, एक पैरामीटर ले लेगा, किसी भी नाम से ले लें। डी नाम का हमने क्या करा, यहाँ पर एक पैरामीटर लिया। और उसको हमने क्या कर लिया है, अपना एरो ऑपरेटर पास कर दिया। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है भाई, होगा क्या, आपके पास ये पहले लिखा हुआ आ जाएगा सिलेक्ट एनी डॉक्टर। उसके बाद लाजिम आते हैं एक डॉक्टर तो आने से रहा, मल्टीपल डॉक्टर आएंगे, दो आएंगे, तीन आएंगे। उसके लिए हमने क्या करा है, यहाँ पर अपना फॉर ईच का लूप लगवाया मैंने। ठीक है,
तो डेटा के अंदर जो भी आपको डेटा मिलेगा उस पर आप क्या लगा दो, फॉर ईच का लूप लगा दो, और उसके अंदर आपने क्या कर दिया है, एक पैरामीटर असाइन कर दिया है, किस नाम से, डी नाम से। ठीक है, अब यहां पर आके आपने क्या कर लिया, एक वेरिएबल बना लिया लेट नाम से, और इसको आप नाम क्या दे देगा, ओपीटी यानी कि ऑप्शन। ठीक है, एक वेरिएबल बना, क्या कहते हैं, मैंने बनाया है ऑप्शन नाम का, उसको हम क्या कर देंगे, इक्वल करवा लेंगे किसके, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। ठीक है, यहां पर हम करेंगे कि अपने डॉक्यूमेंट के अंदर जाएंगे और वहां पर जाकर एक एलिमेंट क्रिएट करवा लेंगे। ठीक है, अब एलिमेंट किस नाम से होगा, ऑप्शन नाम। भाई हम डॉम यूज कर रहे हैं। ठीक है, क्या करेगा ये हमारे पास डॉक्यूमेंट के अंदर एक एलिमेंट को क्या कर देगा, क्रिएट कर लेगा, और क्रिएट करने के बाद कहां पर जाके सेव कर देगा, हमारे इस वाले वेरिएबल के अंदर वो सेव कर देगा। ठीक है, जब आपके पास आपका एलिमेंट क्रिएट हो जाए, फिर आपने करना क्या है, ऑप्शन को कॉल करना है। ठीक है, ये जो वेरिएबल है ऑप्शन नाम का, उसको कॉल करना है, और इसके अंदर आपने क्या कर देनी है, वैल्यू को असाइन कर देना। ठीक है, अब ये वैल्यू आएगी कहां से, भाई ये वैल्यू आपको मिलेगी डी नाम का जो वेरिएबल है उसके अंदर से, डॉट आईडी की शक्ल में। ठीक है, भाई ये लिखा हुआ क्या है मैं समझाता हूं। ये आपके पास लिखा हुआ है आपका ऑप्शन, यानी कि एक एलिमेंट होगा आपके पास ऑप्शन नाम का, उसको कॉल करा गया, उसके अंदर आपके पास एक एट्रीब्यूट होता है वैल्यू नाम, उसमें क्या हो जाएगी, हमारी डेटा की आईडी सेव हो रही होगी, यानी कि जो भी हमारे पास डॉक्टर आया ना भाई, उसकी आईडी कहां पे जाके सेव हो जाएगी, हमारे एलिमेंट के अंदर जाके सेव हो जाएगी, जो भी आईडी हो। ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता वो 5 आए या फिर 6 आए। ठीक है, जब आईडी सेव हो जाए, फिर आपने क्या करना है, दोबारा से अपने एलिमेंट को कॉल करना है कि भाई आप एक काम ये करो, ओपीटी के पास जाओ। ठीक है, उसके अंदर जाके क्या कर दोगे, टेक्स्ट कंटेंट। ठीक है, टेक्स्ट कंटेंट क्या करवा दोगे, इक्वल करवा दोगे, किसके इक्वल करवा लोगे, डेटा के अंदर से, यानी कि डॉक्टर के अंदर से क्या मिलेगा आपको, जो भी डॉक्टर का नाम मिलेगा उसको आप क्या करवा दो, यहां पर इस वाले कंटेंट के इक्वल करवा लो, और आखिरी में जाके आपने क्या करना है, दोबारा से अपने डॉक्टर सिलेक्ट नाम का जो भी आपका वेरिएबल है, ठीक है, उसको कॉल करना है, और कॉल करने के बाद डॉट, अब यहां पर हमारे पास एक मेथड होता है अपेंड चाइल्ड करके। ठीक है, उसको कॉल करेंगे आप, और अपेंड चाइल्ड के अंदर आपने करना क्या है, अपना वो वेरिएबल यहाँ पर इस तरीके से आकर पास कर देगा। ठीक है, ये काम हो गया हमारा। अभी बात इसको चेक कर लेते हैं एक दफा, यहाँ पर आकर ब्राउजर के ऊपर आते हैं, रिफ्रेश करा मैंने, यहाँ पर देखिएगा भाई, जैसे ही मैंने यहाँ पर जिना पे सिलेक्ट करा, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि मेरे पास सिलेक्ट एनी डॉक्टर, क्लिक करूंगा, कोई डॉक्टर मौजूद ही नहीं। क्यों, जिना में कोई डॉक्टर काम ही नहीं करता, कोई डॉक्टर काम ही नहीं करता, डॉक्टर काम कहाँ करता है, क्रैक 2 में काम करता होगा। इस पे क्लिक करें तो यहाँ पर देखिएगा लोडिंग हुई है हमारे पास, और अगर मैं चेक करूं तो यहाँ पर भी कोई डॉक्टर काम नहीं कर रहा। क्रैक 3 में जाएं, यहाँ पर चेक करते हैं, यहाँ पर भी कोई डॉक्टर काम नहीं कर रहा। इंडस 2 में जाएं, यहाँ पर भी कोई काम नहीं कर रहा। खैरियत, हाँ मैं वही बोल रहा हूँ, यहाँ पर कहीं पर भी डेटा नहीं आ रहा, डेटा फेच नहीं हो रहा है सही से। जरा यहाँ पर आ जाए, उसको चेक कर लेते हैं एक दफा। भाई काम हो गया हमारा, मसला बता दूं, कहाँ पर मसला, काम तो हो गया। अच्छा भाई देखिए, मसला मैं आपको ये बोल रहा था कि देखिए, पहली बात तो ये, पहली गलती तो हम लोगों ने ये करी हुई थी कि यहाँ पर आकर कंट्रोलर के पास हम क्या कर रहे थे, अपना डेटा मंगवा ही नहीं रहे थे। ठीक है, पहली गलती तो हमारे पास ये थी कि यहाँ पर आकर मैंने ये लगाया हुआ ही नहीं था। ठीक है, पहली गलती ये हो गई कि आपने क्या करा हुआ था, डायरेक्टली बोला हुआ था भाई आप क्या करो, हॉस्पिटल की आईडी को सर्च कर लो, सर्च करने के बाद आपने उसको मंगवाना भी है, ये आपने बताया नहीं था। ठीक है, इसी वजह से हमारे पास डेटा आ रहा ही नहीं था। ठीक है, ये काम हमारे पास हो गया है, यानी कि डेटा हमारे पास आ चुका है। अब आने के बाद मसला ये था भाई, हमारे पास जो हमारा डेटा था वो यहाँ तक तो हमारे पास लाइन ऑफ कोड चल रहा था, लेकिन जो मसला आ रहा था फॉर ईच के लूप के अंदर आ रहा था, मसला ये था कि यहाँ पर जो है ना, मैंने डॉक्टर के अंदर ये जो एस है ना इसका सिलेक्ट का, वो मैंने करा हुआ था कैपिटल। ये डॉक्टर का एस मैंने क्या कर दिया था, यहाँ पर गलती से कैपिटल कर दिया था, जिसकी वजह से मैं आपको यहाँ पर देखिए रिफ्रेश करके दिखाता हूँ कि यहाँ पर अगर मैं किसी भी तरीके का हॉस्पिटल यहाँ पर सिलेक्ट कर लूँ, जैसे कि यहाँ पर मैंने क्या करा, अपने क्रैक को सिलेक्ट करा, मैं देख रहा हूँ डेटा नहीं आ रहा, मैं यहाँ पर जा रहा हूँ इंडस को सिलेक्ट कर रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ डेटा नहीं आ रहा, मैं क्रैक 3 पे जा रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ डेटा आ नहीं रहा। ठीक है, डेटा तो हमारे पास आ रहा है, लूप तो चल रहा है, लेकिन हमारे पास जो ये काम हो रहा है ना अपेंड चाइल्ड,
यानी कि हमारे पास एलिमेंट को क्या कर रहा है, हमारे चाइल्ड के अंदर अपेंड कर रहा है। उसके अंदर मसला ये था कि ये जो वेरिएबल है, अब ये वेरिएबल आपने जो है ना गलत कॉल करा हुआ है। यहाँ पर देखिएगा आपने वेरिएबल का नाम क्या रखा हुआ है, डॉक्टर सिलेक्ट, यानी कि उसका एस कैपिटल नहीं है, स्मॉल है। और यहाँ पर मैंने क्या करा हुआ है, उसको कैपिटल में पास कर दिया। इतनी सी गलती की वजह से हमारे पास जो भी हॉस्पिटल थे वो सिलेक्ट नहीं हो पा रहे थे, ठीक है। अभी इसको मैंने स्मॉल करा। स्मॉल करने के बाद यहाँ पर आ जाए, पेज के ऊपर रिफ्रेश कर लिएगा। अब जैसे कि यहाँ पर आके मैंने क्या करा, क्रैक 3 को सिलेक्ट करा। तो क्रैक 3 से रिलेटेड जितने भी डॉक्टर्स होंगे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ उन्हीं का यहाँ पर डेटा शो हो गया। इसी तरीके से अगर मैं इंडस में जाऊं तो इंडस के अंदर देखें कोई डॉक्टर नहीं, उसका डेटा नहीं आ रहा। अगर मैं इंडस 2 जीना के पास जाऊं तो जीना के अंदर एक डॉक्टर मेरे पास मौजूद है। क्रैक 2 के पास जाऊं तो क्रैक 2 के अंदर मेरे पास एक डॉक्टर मौजूद है। यानी कि आपकी दफा हमारे पास क्या हो गया, सारा का सारा काम सही तरीके से हो गया है। अब बस करना क्या है कि बटन पे क्लिक करना है और हमारा पास जो भी अपॉइंटमेंट है वो हो जाना चाहिए। इतना सा काम करना है, ठीक है। तो ये काम करवा दूं, क्या करवा दूं ये काम? भाई सबमिट करने वाला काम तो आता है ना, बस ये काम थोड़ा सा क्रिटिकल हो गया था, ठीक है ना, इसको समझ लीजिएगा। ये सवाल समझा दें, ठीक है। अच्छा भाई यहाँ पर देखिएगा इस वाले कोड को, ये कोड हुआ कैसे मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले ये बात नोट करिएगा कि जो पास ये लाइन लिखी है, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। इसमें हुआ क्या है कि हमारे पास एक डॉक्यूमेंट बना हुआ है, यानी कि हमारा एचटीएमएल। उसके अंदर आपको एक आईडी मिलेगी, हॉस्पिटल आईडी नाम का, ठीक है। ये आईडी मैंने पास कहाँ करी हुई है, ये आपने पास करी हुई होगी अपने सिलेक्ट को, ये, ठीक है। ये वाली आईडी है। मैंने क्या करा हुआ है कि जैसे ही इस आईडी के अंदर कोई चेंजेस आती है, अगर आप जिना सेलेक्ट करते हो तो भाई लाजिम बात है आईडी क्या होगी हमारे पास, जिना वाली आएगी। अगर मैं उसको इंडस करता हूँ, हमारे पास आईडी कौन सी वाली आ रही होगी, इंडस वाली ही आ रही होगी, ठीक है। तो ये होगा क्या कि जैसे हमारे पास हमारी आईडी क्या होती है, गेट होती है, गेट होते के साथ ही हमारे पास क्या काम करेगा, हमारा एड इवेंट लिस्टनर काम करेगा। ये होता क्या है, ये हमारे पास जावा स्क्रिप्ट का वो बिल्ट इन मेथड होता है जिसके अंदर फंक्शन बनता है और फंक्शन उसी वक्त क्या हो जाता है, कॉल हो जाता है। किसी बटन के क्लिक के ऊपर मुझे फंक्शन को कॉल करवाने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। ये काम हो गया। ये काम होने के बाद फिर आपने क्या बोला, फंक्शन के अंदर काम क्या करना है। आपने अपने वेरिएबल को क्या करी, एक आईडी को गेट करवा लिया। अब ये वाली आईडी कहाँ है, हाँ, ये दिस डॉट वैल्यू का मतलब क्या है भाई, देखिए दिस का मतलब है इसी वाले कोड की बात हो रही है, इसी लाइन ऑफ कोड की बात हो रही है, जिसका मतलब होता है ये वाली आईडी। हाँ, इस कोड की आईडी, ठीक है, ये वाली आईडी। इसके अंदर की जो भी आईडी है ना भाई, डॉट वैल्यू, इसकी जो भी वैल्यू आ रही, अब वो 1 आए, वो 2 आए, वो 4 आए, 5 आए, जो भी उसकी वैल्यू आए उसको क्या कर दो, हमारे इस वाले वेरिएबल में लाकर सेव करवा दो, ठीक है। अब जब ये काम हो जाए उसके बाद आपने क्या करा, अपना एक और वेरिएबल बनाया जिसके अंदर से आप लोगों ने क्या करा भाई, डॉक्यूमेंट के पास जाओ, एक और आईडी को आपने क्या कर लेना, यहाँ पर गेट करवा लेना, ठीक है। और गेट करने के बाद जब आपके पास आईडी गेट हो जाए, फिर आपने क्या करा, ये वाला काम करा कि भाई अगर आपके पास वो चीजें चेंज हो जाती है ना, यानी कि अगर मैं जिना सेलेक्ट कर रहा हूँ तो क्या लिखा हुआ मिल जाता है मेरे को, लोडिंग लिखा हुआ मिल जाता। मैं जो भी चीज सेलेक्ट कर रहा था हमारे पास वहां पर लोडिंग वाला ऑप्शन ही लिखा हुआ मिल रहा था, ठीक है। इसको एक दफा चेंज यहाँ पर देख लीजिएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर आऊंगा और मैं बस जिना पे क्लिक करूंगा तो थोड़ी देर के लिए यहाँ पर आप नोट डाउन करें, हमारे पास लोडिंग लिखा हुआ आता है। मैं दोबारा करूंगा, मैंने क्लिक पे क्लिक करा तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, थोड़ी देर के लिए हमारे पास लोडिंग लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। अब ये लोडिंग आ कैसे रहा है भाई, उसको मैं स्लो नहीं कर सकता भाई, वो लोडिंग हमारे पास लिखा हुआ रहा है इस वाले लाइन ऑफ कोड की वजह से, ठीक है। हमारे पास जो ये वेरिएबल बना हुआ है वो हमारे पास इसके कॉल कर रहा है, ठीक है। इसके अंदर जाओ और क्या कर दो, वहां पर इस वाले एलिमेंट को शो करवा दो कुछ देर के लिए। अब ये कब तक शो हो जाएगा, जब तक हमारे पास हमारी एपीआई हिट नहीं कर जाती, ठीक है। तो एपीआई हिट कैसे करवाई, मैंने बोला भाई हमारे पास क्या है, फेच। ये क्या काम करेगा, आपका जो भी यूआरएल होगा ना, उसकी जो भी रिक्वेस्ट होगी वो सेंड कर देगा, ठीक है। सेंड कहाँ करेगा, वो आपको सेंड करेगा आपके राउट के अंदर, यहां पर, इस जगह पर, ठीक है। यहां पर क्या जाएगी, आपके पास रिक्वेस्ट जाएगी, कहां से जाएगी, इस वाले राउट की वजह से। अब आपने क्या बोला हुआ है कि गेट माइनस डॉक्टर, ये हमारे राउट का नाम होगा। इसके बाद ये लिखा हुआ है ना, ये आईडी नाम का वेरिएबल, ये आईडी नाम का वेरिएबल ये वाला काम करेगा। यानी कि जो आप लोगों ने हॉस्पिटल की आईडी को गेट करा था, ये वाली आईडी कहां पर जाएगी, आपके राउट के पास जाएगी। अब यहां तक जब काम हो जाएगा ना, जब आपके पास आईडी वहां पे चली जाए, तो भाई वो क्या करेगा, आपका राउटर कंट्रोलर के पास जाएगा और इस वाले फंक्शन के अंदर जाकर आपने क्या बोला हुआ है कि आपको जो भी आईडी मिली है ना, उसको आप क्या करो, डॉक्टर के टेबल के अंदर एक कॉलम मिलेगा हॉस्पिटल का, उसमें चेक करो कि अगर वो आईडी आपको मिल जाती तो उसको क्या कर लो, डेटा को गेट करवा दो। अब वो एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, जितने भी हो, आपने क्या करवा लिया, अपने एक वेरिएबल को पास कर दिया, ठीक है। उसके बाद आपने क्या बोला भाई, आप एक काम ये करो, रिटर्न कर दो रिस्पॉन्स जेसन।
ठीक है, आपके पास जो भी रिस्पॉन्स आया उसके अंदर से उसका जो जेसन फॉर्मेट है, ठीक है, उसमें देखिएगा आपके पास एक एरे आ रहा है, यानी कि डेटा आपके पास आएगा। स्टेटस कोड क्या होते हैं भाई, देखें स्टेटस कोड हमारे पास ना 200 भी होता है, 500 भी होता है, 404 भी होता है, 419 भी होता है, ये आगे आके डॉटेड पे हम पढ़ेंगे अच्छी तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास जो भी रिस्पॉन्स आएगा वो हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। और रिटर्न होने के बाद मैंने क्या बोला भाई, आपके पास जब ये काम हो जाए ना, देन आपने करना क्या है, एक पैरामीटर ले लिया किसी भी नाम से, रिस्पॉन्स नाम से ले लें, उसको कॉल कर लिएगा। मैंने बोला हुआ भाई आपके पास जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है ना आपके कंट्रोलर के पास से, उसके अंदर से क्या उठा लो, आप उसका जेसन फॉर्मेट उठा लो। ठीक है, जब उसने उठा लिया फिर आपने क्या करा, अपना एक और पैरामीटर असाइन करा देन को, और उसके अंदर आपने नाम क्या रखवा दिया, उसको डेटा रखवा दिया। अब ये डेटा करेगा क्या, आपके एलिमेंट के पास जाएगा, इस वाले एलिमेंट के अंदर जाके क्या कर देगा, सिलेक्ट एनी डॉक्टर को लिखवा देगा, जो कि मेरे पास कहाँ लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर देखिएगा। मैं जैसे ही किसी भी हॉस्पिटल को सिलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पर क्या लिखा हुआ मिल रहा है मेरे को, सिलेक्ट एनी डॉक्टर। ठीक है, यहां तक का काम हो रहा है हमारा। अब जब ये काम हो जाए उसके बाद क्या कर दो, जो भी आपके पास डेटा आया है, ठीक है, आपके पास क्या है, जो भी डेटा आया है उसको आप क्या करवा दो, फॉर ईच के लूप में असाइन करवा दो। ठीक है, और फॉर ईच को आपने क्या बोल दिया भाई, आप क्या कर लो, एक पैरामीटर ले लो डी नाम सा। ठीक है, यानी कि डॉक्टर जिस नाम से लेना चाहे उस नाम से ले लेगा आप लोग। यहाँ पर मैंने डी इसलिए लिया क्योंकि भाई डॉक्टर आने वाले हैं हमारे पास। ठीक है, तो डॉक्टर को आपने क्या कर देना, इस तरीके से असाइन कर देना अपने एरो फंक्शन को। और उसमें आपने क्या करा है, एक वेरिएबल बना दिया है ओपीटी नाम से, यानी कि ऑप्शन नाम का। उसमें आपने बोला कि भाई डॉक्यूमेंट के अंदर जाओ और एक एलिमेंट को क्रिएट कर दो। ठीक है, एक एलिमेंट को क्रिएट कर दो, एलिमेंट किस नाम से होने वाला है हमारा, ऑप्शन नाम से होने वाला है। ठीक है, फिर आपने क्या बोला, उसी एलिमेंट के अंदर एक एट्रीब्यूट मिलेगा वैल्यू नाम का, उस वैल्यू को क्या करवा दो, इक्वल करवा लो हमारे इस वाले डेटा के, यानी कि डेटा के अंदर से जो भी आपको आईडी मिली उसको आपने क्या करवा लिया, उसके इक्वल करवा लिया। जब एट्रीब्यूट सेट हो जाए, एट्रीब्यूट में हमारे पास नाम लिखा हुआ नहीं आएगा, 1 2 3 4 लिखा हुआ आएगा, यानी कि हमारी हॉस्पिटल की आईडी लिखी हुई आ जाएगी। ठीक है, जब आईडी सेट हो जाए फिर आपने करना क्या है, उसी ऑप्शन के अंदर उसका जो भी टेक्स्ट का कंटेंट होता है, यानी कि हमारे पास नाम लिखा हुआ आएगा ना, सुदेश का, इब्राहिम का, वो हमारे पास होगा टेक्स्ट का कंटेंट, उसको आपने क्या करना है, इक्वल करवा लेना है डॉक्टर के अंदर से जो भी आपको नेम मिलेगा। ठीक है, जब ये काम हो जाए फिर आपने आखिर में बोल दिया कि जो वेरिएबल था ना आपका ये डॉक्टर सिलेक्ट नाम का, उसको आपने क्या कर देना है, अपेंड चाइल्ड कर देना है, यानी कि चेंज कर देना है। पहले क्या लिखा हुआ था हमारे पास, ये लिखा हुआ रहा होगा। ठीक है, जब डेटा मिल जाए ना तो उसको आपने क्या करना है, चेंज कर देना है हमारे इस वाले वेरिएबल के। और इस वाले वेरिएबल के अंदर हमारे को ये दो चीजें लिखी हुई मिली। इस तरीके से हमारे पास क्या हुआ, सारा का सारा डेटा फेच होकर आया। मैंने गलती क्या करी हुई थी, मैंने गलती बस ये करी हुई थी कि यहां पर अगर एस को कैपिटल करा हुआ था, भाई इसको आप स्मॉल रखिएगा, ठीक है, कैपिटल मत रखें। और यहां पर दूसरी गलती क्या करी हुई थी मैंने, कि अपने यहां पर मैंने इसको गेट नहीं करवाया हुआ था, जिसकी वजह से हमारे पास डेटा नहीं आ रहा था। ठीक है, इतना काम होने के बाद अब हो क्या रहा है, देखिएगा। मैं फिलहाल पेश क्या कर रहा हूं, रिफ्रेश कर रहा हूं। अभी हमारे पास किसी भी तरीके का डॉक्टर सिलेक्ट होकर नहीं आएगा, बल्कि जितने भी डॉक्टर सारे के सारे आ रहे हैं, क्योंकि मैंने अभी किसी भी हॉस्पिटल को सिलेक्ट नहीं करा हुआ। ठीक है, और यहाँ पर देखिएगा हमारे पास वो पैरामीटर भी लिखा हुआ नहीं आ रहा, सिलेक्ट एनी डॉक्टर। वो कब आएगा, जब आप यहां से किसी भी हॉस्पिटल को सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करा मैंने, लोडिंग लिखा हुआ आया, लोडिंग के बाद क्या लिखा हुआ मिल रहा है मेरे को, सिलेक्ट एनी डॉक्टर। इस पे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर जिना के अंदर जो भी डॉक्टर काम करेगा उसका यहाँ पर नाम लिखा हुआ रहा होगा। ठीक है, अगर अभी भी कंफ्यूजन हो रही है तो भाई एक काम ये करें कि एक और डॉक्टर को ऐड करवाएं जिना के अंदर ही। ठीक है, तो यहां पर आ जाएं, डैशबोर्ड को हम यहां से ओपन करवा लेते हैं। ठीक है भाई, डॉक्टर्स के अंदर जाऊंगा मैं और एक डॉक्टर कर दूंगा मैं। यहां पर क्या कर लेंगे, नाम रख देंगे उसका डॉक्टर का खिजर। ठीक है, उसको हम बोल देंगे ब्रेन। और नाम क्या रखूंगा इसको मैं, जीना 2। ठीक है, और उसके हम क्या कर लेंगे, डिस्क्रिप्शन पास कर देंगे, इंसर्ट कर दूंगा मैं। तो अब की दफा ये बात नोट डाउन करिएगा, हमारे पास जो जिना हॉस्पिटल है उसमें हमारे पास कितने डॉक्टर आ रहे हैं, एक और ये दो, यानी कि जिना के अंदर दो डॉक्टर काम कर रहे हैं। और अगर मैं यहां से आऊं अपनी वेबसाइट के ऊपर जाऊं, और वेबसाइट पे जाने के बाद अगर अब की दफा मैं चेक करूं, आजा, एक तो ये लोडर बहुत लेता है। अच्छा भाई, यहाँ पे देखिएगा, आपने क्या करा, जिना को सिलेक्ट करा।
तो जिना के अंदर अब की दफा एक नहीं आएगा बल्कि दो डॉक्टर आ रहे हैं, ठीक है। इब्राहिम भी आ गया और हमारे पास क्या आ गया है, खिजर भी आ गया। यानी कि एक हॉस्टल के अंदर जितने भी डॉक्टर्स होंगे ना, बस हमारे पास क्या हो रहा होगा, उन्हीं का डेटा आ रहा होगा। अब सुदेश का डेटा मेरे पास नहीं आ रहा, शाहजेब सईद का डेटा मेरे पास नहीं आ रहा, क्योंकि वो जिना में काम नहीं करते। वो लाजिम बात है क्रैक में काम करते होंगे। क्रैक में चेक करा तो क्रैक के अंदर शाहजेब सईद काम करता है। अगर मैंने क्रैक 3 में चेक करा तो क्रैक 3 के अंदर मेरे पास सुदेश काम करता है, ठीक है। लेकिन अगर हम इंडस को चेक करें तो इंडस में अभी हमारे पास कोई भी डॉक्टर काम नहीं कर रहा। इसी वजह से हमारे पास यहाँ पर डेटा शो भी नहीं हो रहा। भाई छुट्टी पर है तो अपॉइंटमेंट हमने पहले लिया है ना। जब होगा, जब देखेंगे। हॉस्पिटल में तो होता ही यही है। सर ये बंदे के सवाल है। क्या? बोल रहा है हाँ पहले तुम बोलो, 1 मिनट रुको, बोलो क्या बोल लो। मतलब आप ये बोलना चाह रहे हो कि जिस तरीके से हम लोगों ने क्या करा है, सिलेक्ट करा है अपना हॉस्पिटल। अब यहाँ पर भाई एक काम आप और ये भी करवा सकते हो कि हमारे पास क्या आ रहा है, डॉक्टर्स के नाम आ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ उन्हीं डॉक्टर के नाम आने चाहिए जो यहाँ पर मैंने अपनी सिलेक्ट फील करी होगी, आई, ब्रेन, हार्ट। यानी कि एक और हमारे पास क्या होना चाहिए, एक ऑप्शन होना चाहिए जहां पर लिखा हुआ हो भाई मेरे को आंखों का इलाज करवाना है, तो आंखों से रिलेटेड ही मेरे पास डॉक्टर आने चाहिए। ये काम भी भाई सेम इसी होगा, बस यहाँ पर आके एक और इनपुट बढ़ जाएगा। और जब इनपुट बढ़ेगा तो भाई आप लोगों ने करना क्या है, इसी वाले कोड को कॉपी कर लो। इसी वाले कोड को क्या करोगे, कॉपी करोगे। यहाँ पर नाम वगैरह चेंज कर लेना और उसका राउट क्या कर दोगे, चेंज कर दोगे। ये काम होगा बस यहाँ पर, कॉपी पेस्ट वाला काम, ठीक है। तो करवाना चाहो तो भाई बहुत कुछ करवा सकते हो, लेकिन इतना मेरे पास टाइम नहीं है अभी, क्योंकि अपॉइंटमेंट हमें करना है, फिर अपॉइंटमेंट को फेच करवाना है। उसके बाद एक मेन काम बाकी है लारावेल का, ईमेल वेरिफिकेशन। कि अगर कोई बंदा अपना है, हाँ ना, उसके बाद सीएमएस भी तो पढ़नी है। क्या कितना पढ़ोगे यार। मैंने बोला था क्या पता डिटेल में पढ़ा दूंगा। वो तो वक्त आया वो मतलब चलेगा। मतलब ये वो महीना चल रहा है जिस महीने में आपका बैच स्टार्ट हुआ था, अक्टूबर की 28 तारीख। महीने में खत्म। खत्म करना था लेकिन मैं खत्म नहीं कर पा रहा हूँ। लारावेल बड़ी है ना, कब से पढ़े लारावेल। क्या बोल रहे हैं? अभी इसका सिर्फ एक काम देगा वेरिफिकेशन वाला, इसके बाद भाई देखो, तो आराम से